डियर स्टूडेंट, हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है वेरिफिकेशन ऑफ डी मॉर्गन लॉज। आज की वीडियो में कंप्लीट डी मॉर्गन लॉज को वेरीफाई करेंगे। डी मॉर्गन लॉज क्या होते हैं, ठीक है। ये दो डी मॉर्गन लॉज जो है वो मैंने लिखे हुए हैं। सबसे पहले ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, ये जो सी का साइन आपको नजर आ रहा है इससे मुराद है कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। आपने लेफ्ट हैंड साइड का आंसर जो है वो राइट हैंड साइड के बिल्कुल बराबर लेकर आना है, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस तरह इसका जो दूसरा लॉ है वो है ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। इसमें भी आपने लेफ्ट हैंड साइड का आंसर जो है इज इक्वल टू राइट हैंड साइड लेकर आना है। अब अगर इसमें ऊपर सी लिखा हुआ है, सम टाइम पेपर में इस तरह भी पूछा जा सकता है ए यूनियन बी, ठीक है। तो कंप्लीमेंट का जो सिंबल ये भी लगा दी जाती है, स्लैश छोटी सी लाइन जो है ऊपर आपको नजर आ रही है, इस तरह इसको भी पेपर में लिख देते हैं, ठीक है। ये स्लैश भी लिखी होती है। दूसरा भी ला मैं लिख देता हूँ ताकि पेपर में जैसे भी आपसे पूछा जाए आप उसको उसके मुताबिक जो है वो सॉल्व कर लें। यानी कि इस तरह भी लिखा जा सकता है और इस तरह भी लिखा जा सकता है, सी भी लिखा जा सकता है। मोस्टली ये वाली सिंबल जो है वो लगाई जाती है। अब आपके पास लॉ को वेरीफाई करने के लिए ए और बी सेट होने चाहिए। सेट इसके अलावा कोई और भी दो नाम हो सकते हैं, यानी ए बी, मोस्टली ए और बी होते हैं, ठीक है, आपके लेवल पे। तो ए और बी दो सेट होंगे। इसके अलावा तीसरा सेट एक ज़रूर होगा, वो है यूनिवर्सल सेट, ठीक है। एक यू सेट जो है वो लाजमी आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। यू सेट की कोई भी वैल्यू जो है वो यहाँ पे दी होगी, उसके मुताबिक फिर ए सेट और बी सेट होंगे। यू सेट का होना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जब भी आपने कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए आपके पास यूनिवर्सल सेट का होना ज़रूरी है। जब तक यूनिवर्सल सेट नहीं होगा आप कॉम्प्लीमेंट फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है। ये सेट यू सेट होगा, एक सेट ए होगा क्वेश्चन में और एक क्वेश्चन में बी सेट होगा, ठीक हो गया। तो ये अगर तीन सेट आपके पास मौजूद होंगे, आपको कॉम्प्लीमेंट लेना आता है, आपको यूनियन लेना आता है दो सेट्स का, या आपको इंटरसेक्शन लेना आता है दो सेट का, तो फिर आप बआसानी लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बिल्कुल इक्वल कर सकते हैं। मेरे चैनल लर्निंग जोन में क्लास 8 की प्लेलिस्ट में, क्लास 10th की प्लेलिस्ट में डी मॉर्गन लॉ को काफ़ी डिटेल से मैंने वेरीफाई किया हुआ है। आज की इस छोटी सी वीडियो में जस्ट आपको ये लॉ ही समझाने थे कि लॉ ये क्या है। अगर आपको सेट दिए हुए हैं, अगर आपको यूनियन, इंटरसेक्शन और कॉम्प्लीमेंट अच्छे से आता है, तो फिर आप लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बिल्कुल इक्वल वेरीफाई कर सकते हैं। इसके अलावा आखिर पे एक और बात बताता चलूं कि मोस्टली कहा जाता है वेरीफाई द डी मॉर्गन लॉज, ठीक है। सेट तीन दिए होते हैं, आपने डी मॉर्गन लॉ को वेरीफाई करना है। ये आपको ज़बानी याद करना पड़ता है, ठीक है। ये आपको ज़बानी याद होना चाहिए। लेकिन छोटी क्लासेस में 8वीं तक जो है ये मोस्टली जो है ये जो लॉज हैं दोनों लिख के भी दे दिए जाते हैं। ये दोनों लॉज लिखे होते हैं, फिर अगर आप लिखे हुए हैं तो फिर आप आसानी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर लिखे नहीं है, हो सकता है ना लिखे हो, तो फिर आपको ये ज़बानी याद करने पड़ सकते हैं। इसके अलावा MCQs के वाले से भी ये लॉ यहाँ से हाफ लिखा होता है और आपने ये हाफ जो है वो लिखना होता है फिल इन द ब्लैंक्स में, या ये लिखा होता है इसको लिखना होता है, ठीक है। तो MCQs के वाले से भी डी मॉर्गन लॉ जो है वो छोटे छोटे क्वेश्चन इसके बना के पूछे जा सकते हैं। तो आज की इस शॉर्ट वीडियो में हमने डी मॉर्गन लॉ को स्टडी किया है। डी मॉर्गन लॉ के जो दोनों लॉज हैं उनको मैंने बताया कैसे लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर करना है। वीडियो अगर अच्छी लगी है इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।